आज के दौर में जहां प्यार का मतलब सिर्फ स्टेटस और दिखावा रह गया है, जहां शादियां मोबाइल के नोटिफिकेशन की तरह टूट जाती हैं, आज के दौर में जहां रिश्ते इंस्टाग्राम स्टोरी से शुरू होकर व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट्स पर खत्म हो जाते हैं, जहां लोग एक छोटी सी परेशानी आते ही एक दूसरे का हाथ छोड़ देते हैं, जहां शादी सिर्फ हनीमून फोटोज तक सीमित रह गई है और जहां ग्लैमर की चकाचौंध में लोग अपने पुराने साथियों को भूलकर नए रिश्तों की तलाश में निकल जाते हैं, वहीं इस फिल्मी दुनिया में एक इंसान ऐसा भी है जो अपनी बीवी का हाथ कैंसर के छठे रिलैप्स के बाद भी नहीं छोड़ रहा। एक आदमी जिसने भूखे दिन देखे, घर बेचा, बीवी के गहने बिकते देखे, बच्चों की स्कूल फीस ना भर पाने की बेबसी देखी, लेकिन फिर भी अपनी पत्नी को कभी अकेला नहीं छोड़ा। दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ एक एक्टर की नहीं है, ये कहानी है लॉयल्टी की, सच्चे प्यार की और उस इंसान की जो रियल लाइफ में नहीं, रियल लाइफ में भी हीरो निकला। दोस्तों, आपने द फैमिली मैन में जेके तलपड़े को तो देखा होगा, वो फनी, लॉयल, इनोसेंट दोस्त जो हर मुश्किल में श्रीकांत तिवारी के साथ खड़ा रहता है। लेकिन शायद आप नहीं जानते कि असल जिंदगी में भी शरीफ हाशमी बिल्कुल वैसे ही हैं। बस फर्क सिर्फ इतना है, इस बार मिशन कोई स्पाई ऑपरेशन नहीं, इस बार मिशन है अपनी पत्नी को बचाना। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उस वफादारी की, उस लॉयल्टी की जिसकी मिसाल आज के बॉलीवुड में मिलना मुश्किल है। एक ऐसी कहानी जो आपको रुलाएगी भी, लेकिन ये उम्मीद भी देगी कि सच्चा प्यार आज भी जिंदा है। शरीफ हाशमी का सफर किसी फिल्मी दुनिया से शुरू नहीं हुआ, ना कोई गॉडफादर, ना कोई पावरफुल सरनेम, बस एक मिडिल क्लास लड़का जिसके अंदर एक्टिंग का सपना था। शरीफ और नसरीन टीनेजर्स के तौर पर मिले और फिर शादी कर ली 27 दिसंबर 2003 को। शरीफ एमटीवी में एक अच्छी खासी नौकरी कर रहे थे, महीने के 25,000 कमाते थे। उस वक्त के हिसाब से बहुत बड़ी रकम थी, लेकिन शरीफ की आंखों में एक सपना था एक्टिंग का। शादी के 5 साल बाद जब वो पिता बन चुके थे और सिर पर घर के लोन का बोझ भी था, शरीफ ने एक फैसला लिया, एक ऐसा फैसला जो किसी भी परिवार को बर्बाद कर सकता था। उन्होंने अपनी सेफ नौकरी छोड़ दी। सोचिए, आज के समय में अगर कोई पति कहे कि मैं सब कुछ छोड़कर एक एक्टर बनना चाहता हूँ, तो शायद झगड़े शुरू हो जाएं। लेकिन यहाँ नसरीन खड़ी थी। नसरीन ने कहा, अगर तुम्हें इसमें खुशी मिलती है तो करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। दोस्तों, यहीं से शुरू हुई 15 साल की वो जद्दोजहद जिसने इस परिवार का हर कदम पर इम्तिहान लिया। स्ट्रगल के वो दिन किसी डरावने सपने जैसे थे। शरीफ को काम नहीं मिल रहा था, घर की ईएमआई भरनी थी, बच्चों की स्कूल फीस देनी थी और धीरे धीरे बचत खत्म होने लगी। नसरीन ने बताया कि एक वक्त ऐसा भी आया जब उन्हें एक एक करके अपने सारे गहने बेचने पड़े। इतना ही नहीं, जिस घर को उन्होंने बड़ी चाहत से खरीदा था उसे भी बेचना पड़ा। हालात इतने बिगड़ गए कि नसरीन को अपने मायके से विरासत में मिला घर भी बेचना पड़ा ताकि घर का चूल्हा जलता रहे। शरीफ बताते हैं कि एक दिन वो मुंबई के एक मॉल के बाहर बैठे थे, जेब में 1 रुपया नहीं था। वो सोच रहे थे कि इस मुसीबत में किसे फोन करूं, किससे मदद मांगूं। दोस्तों, ये वो मोमेंट होता है जहां आदमी अंदर से टूट जाता है, जब उसे लगता है कि शायद मैंने गलती कर दी। उसी वक्त उनके एक दोस्त जो किराने की दुकान चलाते थे, उन्होंने बिना पैसे मांगे महीनों तक शरीफ के घर राशन भेजा। यहाँ तक कि शरीफ पर उनका 1 लाख रुपए उधार हो गया था। एक दिन शरीफ ने रोते हुए फोन किया, भाई इस महीने भी पैसे नहीं दे पाऊंगा। जानते हैं उस दोस्त ने क्या कहा? उसने कहा, पैसे की चिंता मत कर शरीफ, तुझे जो चाहिए दुकान से ले जा। दोस्तों, गरीबी में सबसे ज्यादा दर्द भूख नहीं देती, दर्द देता है हेल्पलेस फील होना। और ऐसे समय में जो साथ खड़ा रहे वही अपना होता है। यही होती है ईमानदारी और अच्छे इंसान की कमाई। पर इंसान आखिर इंसान ही है। एक वक्त आया जब शरीफ पूरी तरह टूट गए। जब बच्चों की स्कूल फीस देने के भी पैसे नहीं थे, तो शरीफ ने अपनी हताशा अपनी पत्नी पर निकाल दी। उन्होंने नसरीन से कहा, तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? अगर तुमने मना किया होता तो आज हम इस हालत में नहीं होते। नसरीन के लिए वो पल सबसे तकलीफदेह था। उन्होंने कहा, ये तुम्हारा सपना था और हमने एक परिवार की तरह तुम्हारा साथ दिया। अब पछतावा मत करो, 2 साल और कोशिश करो, फिर हम देखते हैं। यही असली पार्टनर होता है जो आपके टूटने पर खुद मजबूत बन जाए। और देखिए किस्मत का खेल, उन्हीं 2 सालों के अंदर शरीफ को मिली द फैमिली मैन।
जेके तलपड़े का वो रोल जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। द फैमिली मैन के बाद शरीफ हर जगह दिखने लगे। धीरे धीरे काम आने लगा, पैसे आने लगे और शरीफ ने अपना वादा निभाया। नसरीन के जितने जेवर बिक गए थे वो सब वापस खरीद कर दिए, लेकिन खुशियाँ अभी अधूरी थी। कहते हैं ना कि ऊपर वाला अपने सबसे मजबूत सिपाहियों को ही सबसे कठिन लड़ाइयाँ देता है। जैसे ही शरीफ का करियर पटरी पर आया तो 2018 में नसरीन को ओरल कैंसर डायग्नोज हुआ। कैंसर वो भी अग्रेसिव नेचर का। एक बार सर्जरी हुई, लगा ठीक हो गया, फिर वापस आ गया, फिर सर्जरी हुई, फिर वापस आया। इस तरह 5 बार नसरीन ने मौत को मात दी। लेकिन आज खबर ये है कि नसरीन का कैंसर छठी बार फिर से वापस आ गया है और इस बार ये पूरे शरीर में फैल चुका है। शरीफ कहते हैं इस बार हालात ज्यादा मुश्किल हैं, लेकिन जिस हिम्मत से नसरीन लड़ती है उसको देखकर हम सबको ताकत मिलती है। शूटिंग हो, बिजी स्केड्यूल हो या आधी रात का वक्त, शरीफ अपनी पत्नी का साथ कभी नहीं छोड़ते। नसरीन हॉस्पिटल से जब तक डिस्चार्ज नहीं हो जाती, शरीफ अपना बैग लेकर वहीं बैठे रहते हैं। नसरीन कहती हैं उनका वहाँ होना ही मेरे लिए सबसे बड़ी राहत होती है। आज इंडस्ट्री में अफेयर्स, चीटिंग, डाइवोर्सेस ये सब हेडलाइंस बनाते हैं, लेकिन कोई उस आदमी की बात नहीं करता जो अपनी बीवी के कैंसर ट्रीटमेंट के दौरान भी उसका हाथ नहीं छोड़ रहा, जो फेम आने के बाद भी नहीं बदला, जो अभी भी वही लॉयल हस्बैंड है। दोस्तों, फिल्म इंडस्ट्री में हमने देखा है जब कोई कलाकार आर्थिक तंगी में होता है, जैसे हाल ही में राजपाल यादव के साथ हुआ, या कोई पुराना एक्टर जो गरीबी में होता है, तो पूरी इंडस्ट्री उसकी मदद के लिए आगे आती है। लेकिन शरीफ हाशमी की कहानी अलग है। वो पैसे नहीं मांग रहे, वो तो काम कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन क्या ऐसे वफादार इंसान को इमोशनल सपोर्ट भी नहीं मिलनी चाहिए? आजकल के यूज एंड थ्रो वाले रिश्तों के दौर में शरीफ हाशमी एक मिसाल हैं। उन्होंने तब भी अपनी पत्नी का साथ नहीं छोड़ा जब वो खुद सड़क पर थे, और जब आज उनके पास शोहरत है तब भी वो अपनी बीमार पत्नी के साथ साई की तरह खड़े हैं। ग्लैमर की इस दुनिया में जहां शादियां फिल्म की शूटिंग जितनी लंबी भी नहीं चलती, वहां शरीफ का ये प्यार और वफादारी किसी सुपरस्टार की इमेज से कहीं बड़ी है। नसरीन और शरीफ की ये कहानी हमें सिखाती है कि कामयाबी सिर्फ बैंक बैलेंस से नहीं नापी जाती। असली कामयाबी वो है जब आपकी मुश्किल घड़ी में आपका पार्टनर आपके साथ खड़ा हो, और जब आप कामयाब हो जाएं तो आप उनका हाथ थामकर पूरी दुनिया को ये बताएं कि यहाँ पहुँचने की वजह सिर्फ तुम हो। हम दुआ करते हैं कि नसरीन जी इस बार भी कैंसर को हराकर वापस आएं और शरीफ हाशमी जैसे फैमिली मैन को पूरी दुनिया का प्यार मिले। दोस्तों, अगर आपको शरीफ और नसरीन की ये सच्ची कहानी पसंद आई हो तो इसे शेयर जरूर करें, क्योंकि आज के समय में ऐसी वफादारी की कहानियां दुनिया के सामने आना बहुत जरूरी है। बाकी इस जोड़ी के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स में अपनी राय और दुआएं जरूर लिखिएगा।